कोयटा के करीब 100 रेंज में कोयले की कान में गैस भरने के बायस खौफनाक धमाका। पीडीएमए के मुताबिक हादसे में जाँ बहक 34 कानकुनों की लाशें निकाल ली गईं। मजीद 2 कानकुनों की लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मजदूर रहनुमा के मुताबिक धमाके के बायस कान का बड़ा हिस्सा बैठ गया। धमाका शदीद होने के बायस कान अंदर ही फंस गए। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने के बाद लापता होने वाले गैर मुल्की कोपैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। 4 कोपैमाओं की लाशें मिल गईं। अल्पाइन क्लब के मुताबिक कोपैमाओं की टीम 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक की मुहिम जोई में मसरूफ थी कि बर्फानी तोदा गिर गया। शिगर में बर्फानी तोदा गिरने के बाद 10 कोपैमा लापता हो गए, जिनसे कई घंटे से राबता नहीं हुआ। लापता कोपैमाओं में अमरीकी, नेपाली, ओमानी और चीनी कोपैमा शामिल। पाकिस्तानी कोपैमा सुहेल सखी भी लापता अफराद में शामिल। मौजूदा निजाम तबाह हो चुका है। इस सिस्टम में मसाइल हल नहीं हो सकते। सिस्टम रीसेट किए बगैर बेहतरी नहीं आएगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क की पहली इकोनॉमिक समिट से खिताब। कहा, नए इंतजामी यूनिट या सूबे ही इस मसले का हल हैं। नए यूनिट्स ना बने, नई लीडरशिप ना आई तो काम नहीं चलेगा। आबादी टाइम बम है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश कोई नहीं करता। नौजवान अपना हक मांग रहे हैं। लैपटॉप से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। ये नौजवान इकट्ठे हुए तो सब उलट देंगे। खुदारा सियासतदान अपने इख्तलाफात भुलाकर मुल्क का सोचें। सियासतदान निज़ाम ठीक नहीं करेंगे तो फील्ड मार्शल की मेहनत का फ़ायदा नहीं होगा। निज़ाम ठीक नहीं होगा तो बेहतरी का इम्कान भी नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने बारहा कहा कि जमहूरियत डीरेल नहीं होने देंगे। निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई को भी इकट्ठा होना होगा। बानी पीटीआई के हवाले से फैसला अदालतें करेंगी। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर दाखिला रहूंगा, वज़ीर खारजा नहीं बनूंगा। मोहसिन नकवी की नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ दिलों में घर कर गई। अवाम ने नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की हिमायत कर दी। कहते हैं इससे निज़ाम में बेहतरी आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका को बेगुनाह ईरानियों का खून बहाने की कीमत चुकाना होगी। अमेरिका हर रोज अपने हाथ नए जुर्म से गंदे कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, मिलाप के बाद अमेरिका ने कैशम जजीरे में रिहायशी आबादी को निशाना बनाया। अमेरिका की ये आदत बन गई है कि जब मैदान जंग में उसे ज़र्ब लगती है तो वो ईरान के बेगुनाह शहरियों का खून बहाता है। ईरान ने मिस्र की बंदरगाह पर ड्रोन हमले को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, हमें इसराइल की ऐसी साजिशों और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहना चाहिए जो खित्ते के अमन को सबूताश करने के लिए हैं। मुसलमानों के इत्तेहाद को लाहक खतरा वाज़े और मुश्तरका है। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी हुकूमत मिस्र को अपना दोस्त और खित्ते में अहम शराकतदार समझती है और इसकी सिक्योरिटी हमारी तरजीहात में शामिल है। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। ईरान ने बहरीन की शेख ईसा एयरबेस पर आर्श ड्रोन से हमला किया। अमरीकी फौज के पावर जनरेटर्स, नेविगेशन सिस्टम और इंतजामी इमारतों को निशाना बनाया। ईरान ने उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर्स की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में उर्दन के वो हैंगर्स दिखाए गए हैं जहां अमरीका F-35 लड़ाका तैयारे मौजूद थे। दावा किया जा रहा है ये हैंगर्स ईरान के जवाबी हमलों में तबाह हुए हैं। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद। जंग रोकने की करारदाद के हक में 49, मुखालफत में 50 वोट आए। 3 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। एक डेमोक्रेट सेनेटर ने करारदाद और मुस्तरद करने में रिपब्लिकन्स का साथ दिया।
غزہ میں قیام امن کی امید، حماس نے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے ساتھ غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ جیسے ہی غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا، اسرائیلی افواج واپس چلی جائیں گی۔ معاہدہ نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے۔ معاہدہ مرحلہ وار اور منظم طریقے سے نافذ کیا جائے گا۔ حماس نے غیر مسلح ہونے کے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان حماس نے کہا کہ ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی الوداعی ملاقات۔ وزیراعظم نے پاکستان اور آذربائیجان کے برادرانہ تعلقات، تجارت، عوامی روابط اور دونوں ممالک کے درمیان براہ راست پروازوں کے آغاز کے لیے سفیر کی خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ بھی موجود تھیں۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں دو ٹوک اعلان، بولے کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری عوام کریں گے، الیکشن کا فیصلہ بلٹ نہیں بیلٹ سے کریں، ووٹ کی چوری نہ چھپائی جائے، عوام کو حاکمیت سمیت تمام حقوق دلائیں گے، کشمیر میں امن اور انصاف چاہتے ہیں، الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کالعدم قرار۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی چیمبر اپیل منظور کر لی۔ چیف جسٹس کا بانی پی ٹی آئی کی ہسپتال منتقلی کی اپیل پر نمبر الاٹ کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئی کی اپیل عظما خان کے کیس کے ساتھ منسلک کر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، اٹک، میاں والی، سرگودا، خوشاب، چنیوٹ، حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، بارش کا امکان، پشاور شہر اور گرد و نواح میں بھی بارش۔ کراچی میں بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی جاری، آج چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشیں 5 اگست تک جاری رہیں گی۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق بارشوں کے باعث دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,63,000 اور چشمہ کے مقام پر 2,94,000 کیوسک ہے۔ نالہ پھلکو میں وزیر آباد کے مقام پر درمیانی درجے اور نالہ بسنتر پر نالوال کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ مشرقی دریاؤں اور ان سے ملحقہ نالوں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ فیروز والا میں سیلابی صورتحال، رہائشی علاقے میں کئی فٹ پانی جمع۔ پٹھان کالونی، چک 39، 40 اور 41، بشیر ٹاؤن، شہباز ٹاؤن، خرم ٹاؤن، رانا ٹاؤن زیر آب۔ سیلابی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، 10,000 سے زائد شہری متاثر، کئی گھروں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ علاقے میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ستھرا پنجاب کے بعد اب ہر گھر تک پہنچے گا صاف پانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس۔ مریم نواز نے 5 روز میں صوبہ بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا۔ پنجاب بھر میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کا 2 روزہ دورہ ترکیہ۔ ترک کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے اعلیٰ حکام سے ملاقات۔ پاکستان ریلوے کی جدید کاری، سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ازبکستان، افغانستان، پاکستان ریلوے کوریڈور میں ترک کمپنیوں کی شمولیت کے امکانات بھی زیر بحث۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برینٹ کروڈ کی قیمت $87.6 فی بیرل ہو گئی، امریکی تیل کی قیمت $82 فی بیرل ہو گئی۔
हुकूमत ने फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। डीजल 2 रुपये 42 पैसे, पेट्रोल 1 रुपये 9 पैसे महंगा। डीजल 394 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। शहरियों का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर मायूसी का इजहार। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली इजाफे से भी ट्रांसपोर्ट किरायों और रोजमर्रा के अखराजात बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 1268 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,816 की सतह पर पहुंच गया। मोदी हुकूमत गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुआवनत कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक मोदी हुकूमत इजराइल को मुसलसल असलहा फराहम कर रही है। अक्टूबर 2023 से नवंबर 2025 तक भारत से इजराइल को हथियारों, गोला बारूद की और 2596 खेपें भेजी गई। भारतीय कंपनियों ने इजराइल को हथियारों के 390 से जायद पुर्जे, धमाका खेज असलहे के 564,000 अज्जा और फौजी गाड़ियों के 298 पुर्जे फराहम किए। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का यौम विलादत। फातिमा जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम की जद्दोजहद में अपने भाई कायदे आज़म के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। मादरे मिल्लत को कौम का सलाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीएसएल इंतजामिया और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास। पीएसएल 11 के कामयाब इनकाद का जायजा। पीएसएल के अगले सीजन की तैयारियों पर भी गुफ्तगू की गई। पीएसएल सीजन 12 की विंडो, प्लेइंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग पर जल्द वर्कशॉप्स होंगी। पाकिस्तान में 20 साल बाद इंटरनेशनल हॉकी की वापसी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को 3-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के सुफियान खान ने 2 गोल किए, कप्तान अबू बकर महमूद ने 1 गोल स्कोर किया। सीरीज का दूसरा मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट 2 अगस्त से शुरू होगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड का क्वींस पार्क क्रिकेट क्लब में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की जेरे निगरानी खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक ने भी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम एक बार फिर तारीख रकम करने को तैयार। कौमी हीरो कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में आज इन एक्शन होंगे। 12 एथलीट्स के दरमियान मुकाबला आज होगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की कौम से दुआ की अपील।